जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, अलग अलग राजनीतिक दलों की कोशिश ये है कि दलित मतदाताओं को साधा जाए, फिर चाहे वो बीजेपी हो या हो बसपा या हो सपा आरएलडी का गठबंधन या हो कांग्रेस, सभी कोशिश यही कर रहे हैं कि दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा जा सके। और इसी वजह से दलित मतदाताओं की भूमिका काफी अहम हो जाती है। खासतौर पर यूपी की बात की जाए, 20% से ज्यादा दलित मतदाताओं की आबादी है और ये बात सभी राजनीतिक दल को बखूबी पता है। इस वजह से हम आए हैं आगरा में। इस वक्त हम आगरा में मौजूद हैं और आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता, क्योंकि शुरुआती चरणों के चुनाव यहाँ होने हैं, लिहाजा किस ओर जाते दिख रहे हैं वही समझने के लिए हमारे दो स्थानीय जो पत्रकार हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। पंकज गुप्ता जो कि आगरा और आसपास के शहरों को देखते हैं, तो राजकुमार तिवारी जो कि ग्रामीण इलाकों को बहुत अच्छे से समझते हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है, क्योंकि 2007 की बात की जाए, मायावती ने यहाँ पर बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया था। 2012 में वोट प्रतिशत कम हुआ, 19 में और कम हुआ। इस बार क्या जो दलित कहा जाता है कि मायावती के साथ रहता है, खासतौर पर जाटव, उनके साथ दिख रहा है शहरों में? जी, मैं आपको बता दूं कि आगरा को दलित की राजधानी कहा जाता है, दलितों की राजधानी, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ कारोबार जो है वो लेदर का होता है, जूते का व्यवसाय बहुत बड़ा है। और जो जाटव समाज है हमारा, वो ज्यादातर जूता व्यवसायी के कार्यों में, कारखानों में काम करता है, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी लगी हैं जूते की। तो आप देखें आंकड़ा 2007 का देखें तो 7 सीटें बसपा को मिली थी और 2012 की बात करें तो 6 सीटें थी। पर वही 2007 में बसपा का यहाँ खाता तक नहीं खुल पाया। इसकी वजह मेन ये रही, एक तो मोदी फैक्टर जो चला, जो लहर चली, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो आगरा का जो बसपा का जो बसपा का जो वोटर था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर आ जा। कहीं ना आप ये कह रहे हैं कि बसपा का जो हमेशा दलित वोटर जो है रहता था, वो 2017 में या 19 के चुनावों में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 2017 में, 2019 में जहां तक है जो बसपा का जो वोटर था, जिसको जाटा समुदाय के लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं रुख अपना बीजेपी की तरफ अपना रुख आजमाया है। और इस तरह से ही जो 2022 का चुनाव है वो भी बड़ा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जहां जो जाटव समुदाय के लोग हैं, मुझे कहीं लगता है जैसे जिस तरीके से वो प्रत्याशी के रूप में अपने आप को बसपा में देख रहे थे, पर उनको टिकट नहीं मिली, पर वो बसपा के आगरा के बड़े चेहरे थे, वो उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। जेपी नड्डा या बड़े बड़े जो भी लीडर थे। तो क्या उसका असर पूरे क्षेत्र में पड़ेगा, आपको लगता है ऐसा? हाँ, मुझे लगता है पूरे आगरा में इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं बता दूं शहर में तो 100% पड़ता ही है इस चीज का फर्क, पर रूरल में कहीं नहीं, क्योंकि वहां पे बसपा को जो वोटर है वो बसपा ही के रहते हैं। पर शहरी जो क्षेत्र देखा जाए, 5 विधानसभा हमारी शहरी आ रही है, उसमें बहुत बड़ा फर्क जो जाटव हमारे वोटर हैं उनका जरूर देखने को मिलेगा। इस बार ग्रामीण इलाकों का जिक्र कर रहे हैं, राजकुमार तिवारी हमारे साथ में है। राजकुमार, पंकज शहरी इलाकों का तो जिक्र कर रहे हैं, गांवों में क्या वाकई में आपको लगता है कि मायावती का जो कोर वोटर है, खासतौर पर जाटव, तो वैसे तो टोटल दलित वोट, लेकिन ये कहा जाता है कि दलित में भी जाटव तो मायावती के अलावा कहीं जाता ही नहीं है, क्या इस बार भी ऐसा है या इससे पहले जो है ऐसा ही रहा है? जी ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी के उसमें वोट जाएगा दलित का। उसका कारण है बीजेपी ने दलितों को अच्छी तरह से संभाला है और वो वोट भी देंगे उसको। तो क्यों? क्योंकि जाटव के लिए कहा जाता है कि वो मायावती के साथ में। हमने भी कई जाटव जो मतदाता उनसे बात की, उनका कहना है कि नहीं बहन जी ही दिख रही हैं। तो वो कौन सा है फिर जाटव जो मायावती को छोड़ करके अलग जाएगा? ऐसा है, जो मायावती के पहले जब विधायक थे ना, वो बीजेपी में चले गए, अब तो उनके साथ में भी जाट लोग जाएंगे। जाटव जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो कितना फीसदी आपको लग रहा है? और क्या वो जाटव है वो बीजेपी के साथ जाएगा, वो सपा आरएलडी के साथ नहीं जाएगा क्या? सपा आरएलडी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि सपा आरएलडी ने जो विधायक थे कालीचरण सुमन, उनको टिकट नहीं दिया था। अभी हाल ही में 4 दिन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और उसी आधार पर जाटवों के वोट बीजेपी को मिलेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अलग अलग जगहों पर ऐसे समीकरण बैठा ले हैं जिससे कि वो जाटव वोट, जो कि मायावती का अभेद किला कहा जाता है, उसमें सेंध लगा सके? बिल्कुल सेंध लगेगी, उसमें 100% सेंध लगेगी
और जाटवों का वोट बीजेपी की तरफ बहुत जाएगा, कम से कम 25% के करीब वोट जाएगा। पंकज, जिस बात का जिक्र जो है राजकुमार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार, जैसे बेबी रानी मौर्य की बात की जाए, वो भी जाटव समाज से आती हैं, लेकिन उनको उम्मीदवार बनाया, कोशिश यही है इस तरीके से छोटे छोटे समीकरण बैठा ले जाए जिससे कि मायावती के उस अभेद खिले में भी सेंध लगाई जा सके? जी, बीजेपी का ये एक कार्ड है और जिसमें अब एक बड़ा चेहरा माना जाता है बेबी रानी मौर्य, क्योंकि वो यहीं से मेयर रही और यहाँ से इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और उसके बाद भी जहाँ वहाँ से राज्यपाल के बाद उनको सीधा विधायक के लिए उनको उतार दिया गया, क्योंकि आगरा में उतारने का मकसद एक ही है, क्योंकि वो खुद जाटव है और जाटव वोटों में उनकी पकड़ है। अच्छा, बीजेपी का एक और मैं बात कहूंगा आपसे अंकुर जी कि बीजेपी ने एक कार्ड नया खेला है, क्योंकि उन्होंने आगरा को जो विधायक के चेहरे थे, जो विधायक प्रेजेंट में 9 के 9 विधायक थे, जो जनता थी, जनता का एक मानना था कि एक चेहरों को बदलिए, हमको योगी चाहिए, तो बीजेपी ने यही किया। बीजेपी ने सबसे अच्छा कार्ड ये खेला कि जो विधायक प्रेजेंट में थे उनको चेहरे को हटा के जो नया चेहरा था उसको सामने लाइए। सबसे अच्छा फैक्टर बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये भी रहा, आगरा में रहेगा, मतलब कि उन्होंने जो चेहरे बदले उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन आप ये मानते हैं कि बीजेपी की ये जो रणनीति है कि चेहरे बदल दो या फिर जो है ऐसे चेहरों पर फोकस करो जो दलित वोट में सेंध लगा सके, वो बीजेपी के लिए कारगर पूरे उत्तर प्रदेश में हो सकती है या फायदा पहुंचा सकती है? बिल्कुल फायदा पहुंचाएगी। ग्रामीण इलाकों में क्या लग रहा है, क्या गांवों के लोगों को इससे फर्क पड़ता है? गांवों के लोगों को बिल्कुल फर्क पड़ेगा इससे। और जब आप बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं वो, अगर वो बीजेपी के साथ जाने को बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? उसका कारण है जाटव खासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी का अब कहीं देखने को वजूद तो है नहीं, और पार्टी बीजेपी पार्टी को अच्छा बताते हैं वो लोग, इसलिए बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार है। और सपा में तो बहुत आतंक मचाया था ये लोग बोलते हैं। अच्छा। इसलिए हम बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब वो अगर बसपा से हटेंगे तो वो भाजपा में जाएंगे, सपा के साथ नहीं जाएंगे? आप बिल्कुल नहीं, सपा के साथ नहीं जाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आगरा में जिस तरीके से बसपा पार्टी लीड करती आई थी, पर इस बार नहीं हो रहा, क्योंकि एक कारण ये भी बताया जा रहा है क्योंकि इस बार क्योंकि मायावती हर बार यहाँ रैलियां होती थी जिससे कि वो अपने समुदाय को इकट्ठा करके अपनी तरफ आकर्षित करती थी, पर इस बार ऐसा नहीं हो पाया। कोरोना काल भी चल रहा है, बहुत सी गाइडलाइन ऐसी हैं इस तरीके की कि आचार संहिता लग गई तो बीजेपी बसपा की मायावती की कोई रैली नहीं हो पाई, जिससे कि बड़ा एक असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो पहले असर क्या मतदाताओं के मत पर भी पड़ेगा, जो उनका वोटर है, क्या मायावती के नहीं आने से वो भी बीजेपी की तरफ जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अब इस बार जो टक्कर है गठजोड़ जो रालोद और सपा का और बीजेपी की मानी बहुत सी सीटों पर माना जा रहा है, जहां पहले 2007 में 2012 में 2017 में बसपा से माना जा रहा था, पर बसपा इस बार कहीं टक्कर में नजर नहीं आ रही। यही कारण है कि बसपा का जो वोटर है, जाटा वोट जिसको बोला जाता है, वो इस बार बड़ा कंफ्यूज है आगरा के अंदर। आगरा जो पूरी 9 की 9 विधानसभा है, उसको लगता है क्यों हम बीजेपी को जिता दे, ना कि क्योंकि सपा, उनका जो मानना है कि सपा आती है तो वो गुंडागर्दी स्टार्ट हो जाती है। इस जब सबसे बड़ा फैक्ट ये भी पड़ेगा, जो जाटा वोट है हमारे आगरा पूरे उसके, तो कहीं ना कहीं उनका रुख बीजेपी की तरफ जाने का यह भी मकसद हो सकता है। यानी साफ तौर पर देखिए बीजेपी की रणनीति क्या रही है, छोटे छोटे फैसले ऐसे लिए जाएं जिससे कि मायावती का जो कोर वोट है उसमें सेंध लगाई जा सके। 2012 की बात हो या 17 की बात हो या 19 की बात हो, खासतौर पर 2014 के बाद में बीजेपी ने ऐसे फैसले लिए हैं और इसी वजह से बेबी रानी मौर्य को यहाँ पर से ला करके वो उसी कास्ट से आती हैं जिससे मायावती जाटव वोट को एक तरीके से साधने की कोशिश की है बीजेपी ने। और इस तरीके से छोटे छोटे जो फैसले लिए हैं वो निश्चित तौर पर बीजेपी के वोट को बढ़ा सकती हैं, उस वोट को जो कि दलित वोट, जो जिसके लिए कहा गया कि बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, वो योजनाएं अपनी जगह, लेकिन मायावती का एक्टिव तौर पर फील्ड में ना दिखना, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ऐसे छोटे छोटे फैसले लेकर के कि दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारना, ओबीसी से जुड़े हुए उम्मीदवारों को मैदान में उतारना, ये ऐसे फैसले हैं जो बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो क्या जो मायावती के साथ वोट था वो क्या सपा के साथ जा सकता है या आरएलडी की गठबंधन के साथ नहीं जा सकता है, उस पर सवाल इस वजह से हो रहा है क्योंकि माना यह गया कि जब 2019 के जब चुनाव हुए
वहां पर भी वो वोट पूरा सपा के साथ नहीं गया। तो ऐसे में अब कैसे जा सकता है? और इसी वजह से फिलहाल जो चर्चा इसी चीज को लेकर के है, हालांकि अंतिम फैसला मतदाताओं को करना है, लेकिन चर्चा यही है कि मुमकिन है कि बीजेपी अपने इन फैसलों से उस अभेद किले में सेंध लगाने की कोशिश करेगी या कर रही है, जिसको अभी तक मायावती का अभेद किला कहा जाता था। और वो वोट जो मायावती के अलावा कुछ और देखता नहीं था, अब उस वोट को भी साधने की कोशिश की जा रही है। और ये सिर्फ आगरा या आसपास के इलाकों में नहीं, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरीके की रणनीति पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।